नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज वट सावित्री है, 6 जून गुरुवार के दिन पड़ रहा है। आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत का व्रत जो है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है और आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली हैं, तो आपको वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री, पूजा मुहूर्त, कथा, पूजन की विधि आदि के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं और समस्त जानकारी एक ही वीडियो में लेते हैं। वट सावित्री व्रत 2024 के मुहूर्त। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून बुधवार शाम 7:54 से ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का समापन 6 जून गुरुवार शाम 6:07 पर ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से लेकर 4:42 तक। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:52 से लेकर 12:48 दोपहर तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। तत्काल उन्नति प्रभाव मुहूर्त 12:20 से 2:04 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 2:04 से लेकर 3:49 तक रहेगा। वट सावित्री की सामग्री की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बताशा, पान, सुपारी, सत्यवान देवी सावित्री की मूर्ति, वट सावित्री व्रत कथा और पूजन की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना आदि, घर पर बने पकवान, भींगा चना, मूंगफली, गुड़ और एक वट वृक्ष। 6 जून को व्रती महिलाओं को वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में आपको वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करके किसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहाँ उसके नीचे ब्रह्मदेव, देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उनका जल से अभिषेक करें। उसके बाद ब्रह्मदेव, सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। एक एक करके उनको पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर रक्षा सूत्र या कच्चा सूत लेकर उसे बरगद के पेड़ की परिक्रमा 7 बार या 11 बार करते हुए उसमें लपेट दें। फिर आसन पर बैठ जाएं। अब आप वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। फिर ब्रह्मदेव, सावित्री और सत्यवान की आरती करें। तो आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वे अल्पायु थे। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया और उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगी। वे अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे, उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो उनके साथ सावित्री भी गई। उस दिन सत्यवान के सिर में अचानक से तेज दर्द होने लगा और वे वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। देवी सावित्री ने पति के सिर को गोद में रख लिया और कुछ समय में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हर कर ले जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने उनको बहुत समझाया कि सत्यवान अल्पायु थे, इस वजह से उनका समय आ गया था। तुम वापस घर चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनके पतिव्रता धर्म से खुश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को यह घटनाक्रम हुआ था और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद से ज्येष्ठ अमावस्या को ज्येष्ठ देवी सावित्री की पूजा की जाने लगी। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था। इस वजह से इस व्रत में वट वृक्ष, सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा करने का विधान है। इस प्रकार समस्त जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। अभी तक की सारी कथाओं को सुनने के लिए और अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी अपना समर्थन और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।